Dear students, friends of class 10th, and those who are preparing for their for JEE mains, हम लोग आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है उसका। और इस लेक्चर में हम जो है पहला फोकस जो है वो बेसिक पे करेंगे। सो दोज हु आर इन क्लास 11th एंड प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, शायद उनको ये बेसिक्स आता होगा, वो इस बेसिक्स को जानते हैं। तो ये टॉपिक जनरली क्लास 10th स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, जो हम आगे जो लेक्चर्स होंगे, जब इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उस समय आपको जो जेई मेंस का सिलेबस है या जो क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, वो क्वेश्चंस उस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी इस टॉपिक के अंदर। सी ये टॉपिक क्लास 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सो ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर जेई मेंस का जो एग्जामिनेशन है, सो एक क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन 100% होता है। अगर हम पिछले कुछ पेपर्स को चेक करें, इवन जो जब से ये जेई मेंस को अलग किया और एनडीए ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, और जैसे जनवरी और एक दिसंबर में और अप्रैल में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। सो इन इन ईच एंड एवरी पेपर, क्योंकि उसके अलग अलग ऑनलाइन में आजकल क्या होता है, सेशन वाइज अलग अलग पेपर्स होते हैं। सो इन ईच एंड एवरी पेपर वी हैव a question from this quadratic equation. Okay, so let us straightly start the topic. See, first of all, what we mean by this quadratic equation है ना। quadratic equation का मतलब क्या होता है, quadratic equation हम लोग कहते किसको हैं। ओके, सो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू आर अवेयर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लोग क्या लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज सिंपली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना। ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और कंप्लीट लिखा है। से आई एम यूजिंग टू वर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंप्लीट। कंप्लीट से मेरा मतलब है कि स्क्वायर का टर्म है, देन 1 पावर का टर्म है और 0 पावर का टर्म है। और इसको स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है कि हमने इसको कॉफिशिएंट देन एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस कॉफिशिएंट एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म लिखा है। अगर इसी को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, अगर इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, सो नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जैसे हमने लिखा था कि a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a 0 नहीं होना चाहिए। और a क्यों 0 नहीं होना चाहिए, सपोज a 0 हो गया, तो जैसे a 0 होगा तो एक्चुअली 0 इंटू एक्स स्क्वायर मीन 0। सो यू आर लेफ्ट विद, यानी अगर हम ये कह दें कि b इक्वल टू 0 है, लेट अस b इक्वल टू 0, हमने कह दिया b तो 0, a 0 है ना, a इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये तो 0 हो जाएगा। सो इट विल रिड्यूस इनटू bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ना। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो देयरफॉर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। साथ में व्हाट दिस a b c आर सिंपली रियल नंबर्स। ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स। सो व्हेन वी आर सेइंग कि ये ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए, इट मीन यहाँ पर रैशनल इरेशनल से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, जब हमने कहा कि ये रियल नंबर्स होना चाहिए, सो एट दैट टाइम अगर ए बी सी इरेशनल भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब क्लास 10 के स्टूडेंट्स जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको महसूस होगा कि ए बी सी इरेशनल उनके क्वेश्चनों में बहुत कम मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज हो गया, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। नेक्स्ट वन इज कि अब जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करे उसको 0 बोलते थे। सो हियर वी से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक्चुअली जो 0 पोलिनोमियल है ना, वही चीजें है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने वर्ड यूज किया है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, है ना, जो भी x की वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
सो जहाँ तक क्लास 10th के सिलेबस की बात है, तो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अंदर हमें फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद इसको सॉल्व करना, कि हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देन उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड द अनदर वन इज नेचर ऑफ रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वो एग्जैक्टली वही है जो आपने ऑलरेडी पोलिनोमियल के टॉपिक में पढ़ लिया है। ओके, सो नाउ as far as solution of this quadratic equation is concerned, so for class 10th students, one method is known as factorization method, है ना। हमने इस मेथड को ऑलरेडी पोलिनोमियल के टॉपिक में यूज किया हुआ है। पोलिनोमियल के टॉपिक में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम फैक्टराइज किया करते थे। एक मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तो यही है कि फैक्टराइज किया जाए। अनदर मेथड इज मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। सी होता क्या है कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने गए और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सपोज इरेशनल नंबर है ना, इवन फ्रैक्शनल है, तो उस केस में फैक्टराइजेशन हमारा उतना वर्क नहीं करता। हम फैक्टराइजेशन से रूट्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, हम मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हैं। और इसी को मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाएंगे, एंड देन बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है ऑलरेडी हमने पोलिनोमियल के टॉपिक में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए हुए हैं, और नहीं होगा तो जब हम 10th क्लास, पर्टिकुलरली क्लास 10th के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम लोग एक दो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन देख लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम लोग फोकस करते हैं कि जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, दैट इज अवर मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड। बट वन थिंग, क्लास 10th के सीबीएसई सिलेबस में मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर इज नाउ डिलीटेड, है ना, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला कहां से आया है, तो वो हमारा सिंपल मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आने वाला है। सो आइए क्या करते हैं कि मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड को डिस्कस किया जाए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सो नाउ since our given quadratic equation is ax square plus bx plus c, यानी मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। हमने हाउ टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर और जो मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड है इसका एक सेपरेट वीडियो भी है, तो वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो हम लोग अभी 10th क्लास को ध्यान में रख के ज़्यादा बना रहे हैं, और जो भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फर्दर वीडियोस होंगे, तो क्या करते हैं कि इसमें हम लोग उस मेथड को भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। सी ये यहाँ इक्वल टू 0 है। सी जब हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो फॉर्मूले में याद आते हैं। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पर x है तो मैं क्या करता हूँ a प्लस बी की जगह ना x प्लस ए लिख लेता हूँ, तो समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और x प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का a स्क्वायर। अनदर वन इज x माइनस a का होल स्क्वायर, और दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। सो आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो तो इसी फॉर्म में ना होगा, इन दोनों में से कोई एक। यानी जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है सो द प्लस साइन विल वर्क, और अगर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन वर्क करेगा। सिर्फ ये a मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करता हूं मैं, इस a से डिवाइड कर देता हूं। हमने a से इसको सिंपली डिवाइड कर दिया, ओके, और हमें इस तरह का एक टर्म मिल गया, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड में इससे कंपेयर करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर है ना, इससे इसको कंपेयर करिए। और कंपैरिजन क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो तो हमने a से डिवाइड किया और इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने 1 बना दिया, तो ये तो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। यानी आप ना क्वेश्चंस को भी एग्जैक्टली ऐसे ही लेके चलना है कि पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना देना है, देन सी ये हमें 2 चाहिए। प्लस वाला है तो ये फॉर्मूला, और माइनस वाला है तो ये सेकंड वर्क करेगा। जैसे इसमें प्लस है और मुझे 2 चाहिए, अब इस क्वेश्चन में 2 तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करूंगा, एक 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 2 से डिवाइड कर देते हैं, ओके।
हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जरा कंपेयर करेंगे तो ये 2 है, ये x है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये इस कंपैरिजन का a होना चाहिए, जो x प्लस a का होल स्क्वायर में a की जगह पर b प्लस 2a, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें a स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, जो a के प्लेस पे नजर आएगा ये ना, यानी 2 और x के साथ जो नंबर होगा उसका स्क्वायर ऐड कर देना है, ओके, और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये सेम क्वांटिटी को ऐड और सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये जो हमने ऐड किया है, ये तीनों मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे x प्लस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये क्वेश्चन चला जाएगा सी ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। क्या बच क्या गया, जो बच गया है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट करें, तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस हो गया और ये माइनस का c अपॉन ए आ गया हमारे पास, ओके। अब अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, नहीं 4a स्क्वायर एलसीएम होगा एंड वी गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। सी जब हम बोलते हैं ना कि मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है। अब अगर जीरोस हम लोग मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो एक्चुअली इस जो राइट हैंड साइड में टर्म है ना, उसको भी क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी यहां से ना मैं टू डिफरेंट वे से मैं इस क्वेश्चन को एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर ये पोलिनोमियल का टॉपिक होता और पोलिनोमियल में आपको मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है, तो उस केस में तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ये टर्म दोनों ही टर्म इसी साइड होंगे। तब उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, या उस केस में क्या करेंगे, ये टर्म हमारा इसी साइड होगा। इसी मैं लिख देता हूं, ये मेथड सिर्फ पोलिनोमियल्स के लिए है, इसकी यहां पर कोई खास जरूरत नहीं थी। हम इस पूरे के टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर ना। सी अगर यहां पर स्क्वायर रूट ले लें और इसको 2a लिख देते हैं, तो इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये पोलिनोमियल का लिखा है इसलिए मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है, और अगर इक्वेशन होता तो इक्वल टू जीरो लिख देते। सो नाउ एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक होगा एक्स प्लस का ए ना, तो ये रहा प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ओके। ये तो हो गया आपका प्लस वाला पोर्शन, और जो माइनस वाला पोर्शन हो जाएगा वो जाएगा एक्स प्लस बी बाई ए माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सी ये जो कैलकुलेशन हमने की है ना, ये कैलकुलेशन सिर्फ किस लिए की है, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो आपको पोलिनोमियल के केस में जब इक्वल टू जीरो नहीं होगा तब कैसे करेंगे, ये 2 शायद लिखना भूल गए हैं, सो लेट्स राइट इट। अब क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसको जीरो पुट करेंगे और एक बार इसको जीरो पुट करेंगे, और एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्या होंगी वो दोनों वैल्यू, जब एक एक करके आप जीरो पुट करेंगे तो एक वैल्यू होगा x इक्वल टू, इसको हमने जीरो पुट कर दिया है, सो ये जब दोनों उसी साइड जाएंगे तो माइनस का b बाई 2a और माइनस का अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, यू विल गेट दिस। और दूसरी वैल्यू में मिलेगी x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस का अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a, ओके। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, लेट मी कंबाइन इट, सो x इक्वल टू क्या होगा, सी 2a तो एलसीएम है तो हमने 2a लिख दिया ना, माइनस बी एंड एक्चुअली या तो आपको एक में प्लस साइन आएगा और एक माइनस आएगा, सो लेट अस राइट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सो हियर इज द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, here you have under root b square minus 4ac by 2a, okay. So here is a simple formula, okay.
ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब सी, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड, मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला, इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को यूज करेंगे और हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड हमने सिर्फ यहां पर इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड हम ऑलरेडी जानते हैं। मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यही मेथड हो गया। सो क्योंकि मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड जब तक एग्जाम में नहीं कहा जाए कोई यूज नहीं करता है, तो इसका मतलब यहां पर भी मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम यूज नहीं करने वाले हैं, है ना, क्योंकि अब सिलेबस में है नहीं, तो इतना कौन सॉल्व करेगा। सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया कि व्हाट वी मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट द डेफिनेशन वन, सेकंड वन कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, ये जो टर्म है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज, और इसका नाम होगा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये डी, क्योंकि अब अगर डी लिख देते हैं तो बेटर है कि मैं फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, है ना, मैं ऐसे भी फॉर्मूले को लिख सकता हूं अगर हम डी को यूज करते हैं। ओके, ये भी फॉर्मूला हो गया, राइट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट वी मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फर्स्ट वन। द सेकंड वन कि हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और व्हाट आर द मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, what we mean by the root of a quadratic equation and what is the discriminant of a quadratic equation. Okay, in my next video we discuss about the nature of roots and its relation between, इसका जो रिलेशन है रूट्स एंड कोफिशिएंट का, उसको क्या करेंगे कि हम सेकंड वीडियो में उसके ऊपर फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग माय चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आप मेरे साथ अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आसानी से कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।